हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। जिन चीज़ों को आप ये सोचकर फेंक देते हैं कि इनका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, आज उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर कर बहुत ही काम की चीज़ बनाने वाली हूँ, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल ट्रिक मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बिना देरी करे चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहली ट्रिक हमारी सिल्वर फॉइल के डब्बे को और इसके रोल को लेकर है। जब डब्बा खाली हो जाता है, सिल्वर फॉइल खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन ये ट्रिक देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी फेंकने वाले नहीं हैं। तो मैंने इन तीनों डब्बों के रोल निकाल लिए हैं। अब मैं इस डब्बे का क्या यूज करने वाली हूँ, चलिए मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जब किचन में हम रात में क्लीनिंग करके रख देते हैं, तो हम चिमटे को और बेलन को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, उससे कीड़े मकोड़े कॉकरोच आ जाते हैं और सुबह उठते ही हम इसको यूज कर लेते हैं। धोने का हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से डब्बे का यूज कर सकते हैं। रात में ही आप बेलन को और चिमटे को धोकर इस डब्बे में रख देंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और ये देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से सेफ रखे रहेंगे। देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप डब्बे का यूज ले सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा चम्मच चाकू रखे हुए हैं तो यहाँ पर आप भी इस डब्बे का यूज कीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा चीज भरकर रख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये देखिएगा, ये मेरे पास चम्मच एक्स्ट्रा रखी हुई थी, ऐसी ही थी, बार बार गंदी हो जाती थी और यूज में नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या कहा, एक्स्ट्रा चम्मच और चाकू इसके अंदर रख दिए हैं। तो आप इस तरह से डब्बे का यूज ले सकते हैं। अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह की पॉलिथीन जब पड़ी रहती है ना, तो रखी हुई बहुत ही ज्यादा गंदी लगती है और जब हम इनको ढूंढते हैं तो टाइम से मिलती भी नहीं है। तो आज मैं इनको रखने का बहुत ही यूजफुल सी ट्रिक बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, पहले तो इसको अच्छे से हमें सही कर लेना है। ये देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ। बस इस तरह से पहले इसकी हमें तह को खोल लेना है, अच्छे से इसकी तह बना लेनी है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। थोड़ा-सा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, महीने भर की छुट्टी हो जाएगी। इस तरह से आप देखिए, जब आप थोड़ा फ्री हो तो फ्री टाइम में आप सारी पॉलिथीन ले लीजिएगा और इस तरह से इनकी तह बना लीजिएगा। ये देखिएगा कुछ इस तरह से सारी पॉलिथीन जितनी मेरे पास रखी थी, मैंने इनको सही कर लिया है। अब हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड कुछ इस तरह से करना है, ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ। बस इस तरह से करके हमें इसका रोल कर लेना है और फिर दूसरी पॉलिथीन को ऐसे लगाकर फिर इसको रोल कर लेना है। तो इसी तरह से जितनी भी मेरे पास पॉलिथीन है, मैं इसका रोल बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करने से क्या होगा, एक तो आपको टाइम से पॉलिथीन मिल जाएगी और आपकी पॉलिथीन घर में इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं पड़ी रहेंगी। ये देखिएगा, मैंने इनको सारी पॉलिथीन को इसी तरह से रोल कर लेना है। तो जब कभी भी आपको टाइम मिले तो इस खाली टाइम में आप इसको कर लीजिएगा, फिर आपको महीने भर बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इस तरह से मैंने सारी पॉलिथीन को कर लेना है और इसका रोल बना लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सारे पॉलीथीन को रोल कर लिया है। अब हमें इसको रखना किस तरह से है, चलिए वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिएगा, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब हमें ले लेना है डब्बा। इस तरह का डब्बे हम सबके घर में पड़े ही रहते हैं, तो हम इस तरह के डब्बे का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसमें हमें इसके ढक्कन में होल बना लेना है। चाकू गरम कर कर बड़ी ही आसानी से इसमें होल हो जाएगा। तो चलिए मैं इसमें होल करके ले आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें होल कर लिया है। अब हमें ये जो हमने पॉलिथीन का रोल बनाया है वो इसके अंदर रख देंगे और इसमें हमें ढक्कन लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, पॉलिथीन इधर-उधर बिखरी रहती है ना, तो अगर हम इस तरह से पॉलिथीन रखते हैं तो ये जगह भी कम लेती है और रखी हुई भी अच्छी लगती है। अगर हमें इसको एक ही जगह फिक्स करना है तो यहाँ पर हम डबल साइडेड टेप का यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा पीस कट कर लेंगे और पीछे की साइड में डबल साइडेड टेप लगा देंगे। फ्रेंड्स,
कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करें तो सारी चीज़ें हमारे काम में आ ही जाती हैं। जैसे कि ये डब्बा देखिए वेस्ट था और हमने इसका कितना अच्छा यूज़ ले लिया है। इस तरह से आप इस तरह के डब्बे को यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको यूज़ करके बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीका है और ये रखा हुआ भी अच्छा लगता है और यूज़ आने में भी आसानी हो जाती है। ये देखिएगा, पहले तो मैं इस टेप को निकाल लूँगी, इस पे जो कागज़ लगा हुआ है उसे निकाल कर फिर मैं आपको इसको चिपका कर दिखाऊँगी और फिर पॉलीथीन निकाल कर दिखाऊँगी। तो एक के बाद एक पॉलीथीन निकल जाती है, आपको बार-बार इसमें डब्बे को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक पॉलीथीन निकाली तो दूसरी अपने आप ही आ गई है, दूसरी पॉलीथीन निकाली तो तीसरी अपने आप ही आ गई है। तो फ्रेंड्स, फ्री टाइम में आप इस काम को कर लीजिएगा, महीने भर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है इन पाइप की। हम इन पाइप का क्या यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमें ले लेना है एक हैंगर और कुछ हमें डोरी का यूज़ करना है। ये देखिएगा, मेरे पास ये डोरी पड़ी हुई थी तो मैं यहाँ पर इनका यूज़ करने वाली हूँ। तो अब हमें करना क्या है, एक पाइप में हमें डोरी को डाल देना है। देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छा-सा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से अगर आपने ये देख लिया तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करेंगे और इस सिल्वर फॉइल के पाइप फिर कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो देखिए डोरी मैंने डाल दी है, अब इस डोरी को हमें हैंगर में बाँध लेना है। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो जितना हमें इसकी लंबाई चाहिए उस हिसाब से मैं डोरी हैंगर में बाँध दूँगी। तो इस तरह से ये पाइप आ जाएगा। इस तरह से हमें डोरी बाँध लेनी है। देखिए, चलिए मैंने देखिए ये डोरी बाँध ली है। अब जिस तरह से मैंने ये बाँधा है इसी तरह से हमें दूसरी डोरी भी इसी के अंदर डाल देनी है और फिर दूसरे पाइप को हमें इसमें डाल देना है। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से हमें दूसरी डोरी भी मैंने इसी पाइप में डाल दी है और फिर हमारी जो दूसरी वाली डोरी है इसमें भी हम एक पाइप और डाल देंगे। और फिर हम इसमें गाँठ लगा देंगे, लंबाई हमें इतनी ही रखनी है जितनी ऊपर वाले साइड की थी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से करेंगे ना तो बहुत ही यूज़ की चीज़ बनने वाली है। तो ये देखिएगा, मैंने इसमें 2 पाइप लगा दिए हैं। अब जैसे मैंने ये 2 पाइप लगाए हैं ऐसा ही मैं तीसरे पाइप को भी लगाने वाली हूँ। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं पूरा तैयार कर लेती हूँ और फिर इसको हैंग कर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हमारे कबर्ड में देखिए इतनी जगह नहीं रहती है तो यहाँ पर आप इसको कबर्ड में हैंग कर दीजिएगा और आपकी जितनी भी जीन्स है वो इसमें आ जाएगी। भारी से भारी चीज़ भी इसमें आप हैंग कर सकते हैं, चाहे साड़ी, लहंगा, काफ़ी सारे सूट भी इसमें आ जाएँगे। इस तरह से हैंग कर लीजिएगा। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया, वेस्ट चीज़ों का यूज़ कर हमने बहुत ही अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़र बना दिया है। या फिर आप इसका 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ बच्चों के आपके जूते रखे रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जूते पहन के आते हैं, सॉक्स को जूतों में ही डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉक्स में से आती है बैड स्मेल, तो आप इसको वहाँ पर हैंग कर दीजिएगा और बच्चे इसमें से सॉक्स निकाल कर जूतों में से इसमें टाँग देंगे तो इसमें से बैड स्मेल बिल्कुल भी आने वाली नहीं है, क्योंकि हवा लगनी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से छोटे-मोटे कपड़े भी आप यहाँ पर इसमें टाँग सकते हैं। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा-सा हैंगिंग बनकर तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये सारी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल आइडियाज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।